हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं विप्रो विल्प के इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। और जो हमारा विप्रो का ऑनलाइन असेसमेंट था पहला विल्प प्रोग्राम के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो कि बीसीए और बीएससी के लिए था। उसका जो ऑनलाइन असेसमेंट का रिजल्ट था वो आ चुका है। तो आई होप आपने अगर क्लियर कर लिया होगा वो, तो आपको मेल रिसीव हो गया होगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो जनवरी में होगा। तो उसकी डेट अभी नहीं बताई है, डेट और पूरा शेड्यूल आपको जो जनवरी में है वो आपको मेल पे आ जाएगा कि आपका जब भी इंटरव्यू शेड्यूल होना होगा। तो अब आपके लिए क्या है कि आपने क्या किया है, ऑनलाइन असेसमेंट पास कर लिया है। अब आपको पास करना है टेक्निकल और एचआर राउंड, जिसके लिए आपको ये पास करना बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। मैं ये चीज़ आपको पहले बता दूं, तो ये कोई टफ काम नहीं है इतना, लेकिन जो चीज़ है वो है मेन गाइडेंस की, और आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको क्लियर करना है अगर आपने असेसमेंट क्लियर कर लिया है। और मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं सिंपल शब्दों में, तो सबसे मुश्किल काम ये असेसमेंट पार करना ही होता है। उसके बाद इंटरव्यूज़ बहुत आसान होते हैं अगर आप सही से प्रिपेयर्ड हैं तो अब हमें प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू को फोड़ना है। तो देखते हैं कि अब इसमें आपको क्या करना है। तो चलिए, इसमें आपके 2 राउंड होने वाले हैं बेसिकली, एचआर और टेक्निकल। पहले टेक्निकल होगा फिर एचआर, और कई बार ऐसा होता है कि एक साथ ही टेक्निकल और एचआर एक साथ ही मतलब इंटरव्यू हो जाता है आपका। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर विप्रो का अब ये टेक्निकल इंटरव्यू आपको देना है तो आपको सी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टेक्निकल इंटरव्यू देंगे तो वो आपसे जो भी प्रोग्राम करवाएगा वो सी में ही करवाएगा। आपसे पूछेगा वो भी, लेट से आपको पाइथन की नॉलेज है, आपको जावा की नॉलेज है, आप एंड्रॉयड करते हैं, वेब डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ की नॉलेज हो, आपने उससे रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो वो उनसे पूछेगा। आपने मेंशन कर रखी हैं जो चीज़ें रिज्यूमे में, उनसे पूछेगा। लेकिन सी मस्ट है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सी तो आनी चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछने वाले हैं। मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब है कि बेसिक चीज़ें ही पूछेंगे, और प्रोग्राम जो वो देंगे आपको करने को वो सी में ही होंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर विप्रो के जो विल्प के कोडिंग प्रिपरेशन होने वाली है वो मैं सी लैंग्वेज में करा दूंगा एक ही वीडियो में। और ये वीडियो होगी ऑलमोस्ट, आप समझ लीजिए कि जो 1 जनवरी को, ये वीडियो आपको लगभग 1 जनवरी को मिल जाएगी। तो तब आप देखिएगा ये वीडियो होगी लगभग, अब टाइमिंग का मुझे नहीं पता, मुझे ये वीडियो अभी शूट करनी है, मैंने अभी नहीं बनाई है मैंने, लेकिन यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको एक वीडियो में उतनी डिटेल जितनी आपको चाहिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए टेक्निकल विप्रो का या किसी भी ऐसी कंपनी का कॉलेज प्लेसमेंट के लिए सी का, वो मैं आपको करा दूंगा। मैं इसमें आपको प्रोग्राम्स बनवाऊंगा, 10 से 12 प्रोग्राम्स मैं खुद करके दिखाऊंगा आपको लाइव। और उसके बाद क्या करूंगा कि जो बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी मैं आपको दूंगा। तो वो तो आपका जो सी लैंग्वेज का है वो पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखते हैं आगे की क्या चीज़ है। तो अब टेक्निकल राउंड में क्या चीज़ें चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। तो टेक्निकल राउंड में मैंने बताया बेसिक्स ऑफ सी और सी प्लस प्लस भी चाहिए, क्योंकि सी प्लस प्लस और जावा भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये इसलिए चीज़ें होती हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। आप बीसीए बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में ये 3 लैंग्वेजें रही ही हैं। तो आपको क्या है कि सी तो चाहिए। प्रोग्राम वो आपसे मोस्टली सी में ही लिखाएंगे, सी प्लस प्लस और जावा, इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इनमें आपसे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पूछ सकते हो, सी प्लस प्लस जावा, इन सब में जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, तो इन चीज़ों की नॉलेज तो आपसे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स, इसकी भी मैं एक वीडियो डालूंगा। कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स, इसकी मैं वीडियो के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर होगा तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दूँगा। और ये सारी क्योंकि जनवरी में करनी है, तो ये मतलब मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। तो अब मेन चीज़ है कि आपको जहाँ तक है कि आपको जनवरी के फर्स्ट वीक तक मैं ये सारी की सारी जो भी ये प्रिपरेशन का मटेरियल है ये मैं डाल दूंगा। तो और इसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कि कौन सी वीडियो आने वाली है, क्या है। और अगर मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, लेट से कि मैं एसक्यूएल है यहाँ पर, कि एसक्यूएल की मतलब मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ कि सारे मतलब कोई रीस चला के नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसके जो पीडीएफ है वो बना के मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप पे। आप वो एसक्यूएल की क्वेरीज पढ़ लेंगे तो आपका सारा मतलब क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो उसमें आप टेलीग्राम चैनल पर पूछिए, मैं आपका जवाब देने के लिए वहाँ पर हूँ। और ऐसा ही मैं कर सकता हूँ, मतलब जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो उसके बारे में वहाँ पर चीज़ें अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आपका जो टेक्निकल राउंड होगा विप्रो का, वो यहाँ पे आपका 100% क्लियर हो जाएगा। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ। आपको सिर्फ ये चीज़ें फॉलो करनी है। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको मटेरियल तो वहीं पे इतना मिल जाएगा कि आप पढ़ के क्लियर कर लें। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि क्या करना है आपको। ये बेसिक अभी से भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। गूगल, इंटरनेट, आपके पास नोट्स होंगे, आपने सेमेस्टर में पढ़ी हैं ये चीज़ें, तो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं।
तो अब अगर हमने बात की सी की, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि मैं वीडियो में भी करके दिखाऊंगा, और एडिशनल प्रोग्राम भी होंगे, जैसे पैलिंड्रोम है, स्ट्रिंग और नंबर का, स्ट्रिंग रिवर्स का है, सम एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, प्राइम नंबर्स, आर्मस्ट्रांग नंबर, फिबोनाची, फैक्टोरियल प्राइम नंबर। देखिए ये प्रोग्राम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सारे प्रोग्राम तो वही हैं जो आपने मतलब अपने सेमेस्टर में अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई की होगी तभी भी किए होंगे। और अगर मैं बात करूं कि आजकल में जैसे मोस्टली बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो पाइथन और जावा में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, पाइथन या फिर जावा ले लेते हैं, तो जावा में इन दोनों में बच्चे कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा सी प्लस प्लस में भी कंफर्टेबल हैं। लेकिन अब जब आपको वो बोल देंगे सी में करने को, तो आपका ना थोड़ा सा सिंटेक्स के डाउट एरर्स आ जाते हैं, चाहे आप सी प्लस प्लस ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ी सी दिक्कतें सी में कर सकते हैं, चांसेस हैं। अगर आप सी बिल्कुल नहीं टच कर रहे हैं तो उसी की रिवीजन के लिए हम यहाँ पर हैं, रिवीजन करेंगे ढंग से और ये चीज़ें हम फोड़ देंगे आराम से। विप्रो का इंटरव्यू तो मैं बता रहा हूँ आराम से निकल जाने वाला है। और अब देखिए यहाँ पर हमारा आता है फिर HR राउंड। HR राउंड तो बेसिकली जो हमारी आज की वीडियो मैंने बनाई है, इसका मकसद यही कि आपको मैं चीज़ें बताऊं कि HR राउंड में आपको क्या चाहिए, आपका टेक्निकल राउंड में क्या चीज़ें आती हैं, और इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके टेक्निकल जो भी आपका अब विप्रो का इंटरव्यू होने वाला है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो HR राउंड में मतलब मोस्टली सवाल ये पूछे जाते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, मतलब हम आपको अपनी कंपनी में ही क्यों ज्वाइन, मतलब हम क्यों आपको रखें अपनी कंपनी में, ये वाई शुड आई हायर यू, और आपसे पूछें कि आप क्यों काम करना चाहते हैं हमारी कंपनी के साथ, फिर क्या आप अंडर प्रेशर वर्क कर सकते हैं। मतलब HR के क्वेश्चन अगर आप गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन मैंने इनको जो बोल्ड में कर रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनके जो आपको क्या है, जो आपको एग्जाम्पल आंसर्स हैं वो आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारा मैं वहाँ पर मटेरियल पोस्ट करता रहूँगा। पढ़ने का तो आपको है कि आप रीड कर सकते हैं उसको, आपको डाउट बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है एप्टीट्यूड से रिलेटेड, अगर आप एप्टीट्यूड, लेकिन वो तो अभी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने अगर विप्रो क्लियर कर लिया तो आपको यहाँ करना है। मेरे पास DBMS की चीट शीट पड़ी हुई है पूरी की पूरी, मैं DBMS में मतलब नोट्स ही बने हुए हैं PDF, मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद ये कुछ टिप्स हैं, ये मैं आपको आगे भी दूंगा। और यहाँ पर है कि रिसर्च आप कंपनी के बारे में करके जाएं। जब आप HR राउंड में बैठेंगे तो वो आपसे पूछ सकता है कंपनी के बारे में कि जैसे मान लीजिए CEO कौन है, ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। मतलब अब ये होती जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो पूछ सकते हैं। एंड आपको पता है यू आर प्रोग्रामर, तो आपको हमेशा वर्स्ट केस के बारे में सोच के चलना है। तो वहाँ पर ये चीज़ आप सोच के चलिए कि जो आपका वर्स्ट केस है उसके सिनेरियो को आप अपने दिमाग में लेके चलिए। आप फेक डिटेल मत लिखिए रिज्यूमे में। लेट से आपने लिख दिया मेरे को मशीन लर्निंग आती है, आपको मशीन लर्निंग का M भी नहीं आता है, आपने सिर्फ पाइथन सीखा, आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं और आपने लिख दिया मशीन लर्निंग M नहीं आता आपको फिर भी, और आपसे उन्होंने पूछ लिया कि मशीन लर्निंग में ये कोई एल्गोरिथम कौन सी होती है, KNN क्या होता है, फलाना ढिमकाना, बस आप वहीं पे आपका जो भी है आप कट लेंगे वहीं पे। आपने लिख दिया ठस्सा में कि आपको एंड्रॉइड आता है, लेकिन आपको कुछ नहीं आता उसमें। उसने कोई भी चीज़ आपसे अगर पूछ लिए कि आपका ये लिस्ट व्यू किस तरह से काम करता है एंड्रॉइड में, क्या है, जो भी चीज़ें आपसे पूछ लिया कि आप प्ले स्टोर पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। फेक चीज़ें मत लिखिए। इवन आपने प्रोजेक्ट भी अगर आसान ही बना रखे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपने खुद बनाए हैं आप मेंशन कर दीजिए। इवन इतना बेसिक हो कि आपने अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का भी कुछ बनाया तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि बनाया आपने होना चाहिए और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आपसे कुछ भी वो पूछे तो आप उसका आंसर कर दें। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना। देखिए नर्वसनेस तो होती है, बेसिक नर्वसनेस होती है कि आप वहाँ जाएंगे, आपको नर्वसनेस होगी। पहला इंटरव्यू हो सकता है आपका, हो बहुत लोगों का पहला हो सकता है, तो आप उसमें नर्वस होंगे। लेकिन आपको नर्वस इतना ज़्यादा नहीं होना। जैसे कई लोग होते हैं कि उनके पैर कांपने लगते हैं, मीन्स पैर कांपने नहीं, वो पैर पटकने लगते हैं, वो धीरे धीरे आपको पता हो पैर हिलते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो नहीं करना आपको। क्योंकि अगर आप इवन वर्चुअली इंटरव्यू भी दे रहे होंगे, ये चीज़ भी अभी क्लियर नहीं कि वर्चुअल होगा ऑन साइट होगा जैसा भी, लेकिन वर्चुअल भी दे रहे होंगे, अगर आप बैठे हैं आपका पैर हिल रहा तो आपकी बॉडी भी वहाँ पर शेक करने लगेगी। और अगर वो वीडियो कॉल पर आपको देख रहा है तो किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा, वहाँ पर चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी आपको। और आप ड्रेस प्रॉपर करिए, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे ऑन साइट। वर्चुअल पे कई बार लोग सोचते हैं कि अब हमें दिखना थोड़ी है, हम कुछ भी ऐसे पहन लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ नहीं करनी है। आप यहाँ भी ड्रेस प्रॉपर करेंगे, आप टाई पहनिए, सब कुछ करिए आप यहाँ पर, तो उसको लगेगा जो इंटरव्यू है आपको देखेगा तो उसको ये चीज़ पता चलेगी हाँ आपकी आप जॉब को करना चाहते हैं, आप रिलेटेड मतलब पैशनेट हैं आप इस काम के लिए, तभी आप घर पर भी हैं फिर भी ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं। और उसके बाद है कि बी नाइस विद स्माइल, कि आप हमेशा स्माइल पास करते रहिए।
क्योंकि कई बार होगा कि वो आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आपसे मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस तरीके से उसने आपसे पूछ लिया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, C++ में किस तरह से होता है, और आपसे पूछ लिया जावा में इनहेरिटेंस किस टाइप का होता है, आपको कंफ्यूज करने लग गया कि हाँ कि इस नाम का भी कोई इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या जावा में काम करता है, अच्छा कैसे करता है, फलाना ढिमकाना, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करने लग जाएगा आपसे पूछने उल्टी सीधी चीज़ें। मतलब इनके काम होता है आपकी यही चीज़ें चेक करने के लिए कि आप किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो आप स्माइल के साथ रहिए, आपको आंसर आते हैं बताइए, आप मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी मत होइए। ये पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया कि आपसे मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि उसने पूछा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बस आप मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि हाँ इनहेरिटेंस इज़ दैट, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, प्रिपरेशन हम आगे कैसे करने वाले हैं वो आपको पता चला होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपने जो भी हमारा कंटेंट है उसके साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।